सास और बहू का मोटिवेशनल ड्रामा। पारिवारिक रिश्तों की सुदृढ़ता और संघर्ष की कहानी। शीतल एक छोटी सी गांव की लड़की थी जिसे बड़े अरमानों के साथ उसके माता पिता ने शहर भेजा था ताकि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। एक दिन उसका विवाह रमेश से हुआ जो शहर में एक अच्छे पद पर कार्यरत था। उसकी सास गायत्री देवी एक पारंपरिक महिला थीं जो बहुत समझदार और जीवन के अनुभव से भरपूर थीं। दोनों के बीच रिश्ते पहले तो अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे मुद्दों ने दरार डालनी शुरू कर दी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। शुरुआत की हलचल। शीतल का विवाह के बाद घर में प्रवेश करने का सपना अब तक पूरा हो चुका था, लेकिन घर की व्यवस्था और अपनी जगह बनाने की चुनौती उससे अधिक कठिन थी। गायत्री देवी के लिए शीतल एक नई बहू थी और उन्होंने अपने पुराने पारिवारिक नियमों के अनुसार घर को चलाने का प्रयास किया। शीतल को लगता था कि उसकी राय और विचारों की कोई कद्र नहीं है। गायत्री देवी के साथ उसकी असहमति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन शीतल ने अपनी सास से कहा, माँ, क्या हम इस घर में थोड़ा बदलाव नहीं ला सकते? क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर हम थोड़ा मॉडर्न तरीके से भी सोचें? गायत्री देवी ने उस पर गहरी नजर डाली और चुपचाप जवाब दिया, तुम अपनी शिक्षा के कारण कुछ सोच रही हो, लेकिन याद रखो कि घर के नियम और परंपराएं बहुत अहम होती हैं। बदलाव हमेशा अच्छा नहीं होता। शीतल का आत्मविश्वास और संघर्ष। शीतल का मन उचट गया। उसने सोचा, अगर माँ नहीं समझेंगी तो मैं खुद से बदलाव लाऊंगी। वह धीरे धीरे घर के कामों में बदलाव लाने लगी। किचन में नए तरीके से खाना बनाने की कोशिश की, घर की सजावट को थोड़ा आधुनिक करने का प्रयास किया और बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा के महत्व को समझाने लगी। लेकिन हर कदम पर गायत्री देवी की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। एक दिन शीतल ने अपने पति रमेश से इस बारे में बात की, आपकी माँ मेरी कोई कद्र नहीं करती, हर बात पर मुझसे नाखुश रहती हैं। क्या मुझे कुछ करना चाहिए? रमेश ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, शीतल, माँ का तरीका अलग है। उन्हें उनके तरीके से रहने दो, लेकिन तुम्हारा तरीका भी सही हो सकता है। हम दोनों को समझना होगा। गायत्री देवी का दृष्टिकोण। एक दिन गायत्री देवी ने शीतल को अकेले में बुलाया। बेटी, उन्होंने कहा, तुमने घर में कुछ बदलाव करने की कोशिश की है, लेकिन क्या तुमने यह सोचा है कि हर बदलाव का एक समय होता है? हम पुराने तरीके से जीते हैं क्योंकि हम अनुभव से जानते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। लेकिन तुमने जल्दी बदलाव करने की कोशिश की है और यह किसी को समझ में नहीं आता। शीतल चुपचाप सुन रही थी। गायत्री देवी ने आगे कहा, तुम्हारी शिक्षा और आधुनिक सोच से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है जीवन जीने का। तुम्हें पहले हमारे तरीके को समझना होगा। सास बहू का समझौता। यह बातचीत शीतल के लिए एक मोड़ थी। उसने सोचा, अगर मैं अपनी सास के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करती हूँ तो शायद वह भी मेरी कोशिशों को समझेगी। उसने गायत्री देवी से अपनी गलतफहमियों को दूर करने का निर्णय लिया और धीरे धीरे उनसे अधिक बातचीत करना शुरू किया। शीतल ने गायत्री देवी से पूछा, माँ, क्या आप मुझे कुछ सिखा सकती हैं कि घर चलाने के पारंपरिक तरीके क्या हैं? मैं आपके अनुभव से सीखना चाहती हूँ। गायत्री देवी ने उसे अपनी जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया जो उसने एक महिला के रूप में जिए थे। उन्होंने बताया कि कैसे पारंपरिक तरीके से जीवन जीने में संतुलन बनाए रखा जाता है और कैसे घर की व्यवस्था और रिश्तों को सही दिशा में चलाया जाता है। सामंजस्य और बदलाव।
यह बातचीत शीतल के लिए एक नई दिशा लेकर आई। उसने गायत्री देवी के दृष्टिकोण को समझा और साथ ही अपने विचारों को भी साझा किया। गायत्री देवी ने शीतल के विचारों को स्वीकार करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि शीतल की सोच में भी कुछ खास था। शीतल ने अपने तरीके से घर को मॉडर्न बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह अब घर की परंपराओं का भी सम्मान करती थी। वहीं गायत्री देवी ने शीतल को यह सिखाया कि जीवन में समय के साथ बदलाव जरूरी होता है, लेकिन उस बदलाव को परिवार की नींव और रिश्तों के सम्मान के साथ लाना चाहिए। उसने शीतल से कहा, बेटी, तुम्हारे सपने और विचार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका सही समय होता है। जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, तभी हम वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। सास और बहू की दोस्ती। समय के साथ शीतल और गायत्री देवी के रिश्ते बदलने लगे। अब दोनों के बीच सिर्फ सास बहू का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक गहरी दोस्ती भी थी। वे एक दूसरे से सच्चे विचारों और सलाह की आदान प्रदान करती। शीतल ने अपनी सास से घर चलाने के तरीके सीखे और गायत्री देवी ने शीतल से मॉडर्न दुनिया के बारे में समझा। रमेश भी अब खुश था, क्योंकि उसने देखा कि दोनों के बीच का संघर्ष खत्म हो चुका था और वे एक दूसरे के लिए सहायक बन गए थे। शीतल और गायत्री देवी ने साथ में काम किया और उनके बीच एक मजबूत और सशक्त संबंध स्थापित हुआ। उन्होंने मिलकर घर को न सिर्फ पारंपरिक तरीके से, बल्कि आधुनिक दृष्टिकोण से भी सजाया और चलाया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सास और बहू के रिश्ते संघर्ष के बावजूद सामंजस्य, समझ और प्यार से मजबूत बन सकते हैं। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, लेकिन जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ते और भी प्रगाढ़ होते हैं। शीतल और गायत्री देवी ने यह सिद्ध कर दिया कि सही दिशा में लिया गया बदलाव और परंपरा का सम्मान दोनों को संतुलित रूप से अपनाया जा सकता है, जिससे न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भी मिलती है। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव और प्रगति के लिए समझदारी और सामंजस्य आवश्यक है। सास और बहू का रिश्ता केवल एक पारंपरिक दायित्व नहीं है, बल्कि यह एक साझेदारी है, जिसमें दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।